स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक टीचर की है जिसने अमेरिका की अदालत में खुद अपना केस लड़ा, जज के खिलाफ। एक अमेरिकी अदालत में जब जज रॉबर्ट जैक्सन ने उस दिन राधा पटेल को अपने कोर्ट में बुलाया तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक परफेक्ट निशाना मिल गया है। एक साधारण साहित्य की टीचर जिसने सार्वजनिक रूप से उनका विरोध करने की हिम्मत की थी। वह उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, उनका करियर खत्म करना और अपने घायल अहम की तसल्ली करना चाहते थे। लेकिन जब राधा अपनी बरगंडी स्वेटर में चुपचाप खड़ी थीं, नोट्स थामे हुए, तो जज को अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। राधा पटेल ने अपने सुनहरे बालों की एक लट कान के पीछे खिसकाई और व्हाइट बोर्ड पर लिखा, आधुनिक साहित्य में प्रतीकवाद। 12वीं कक्षा के छात्र उन्हें देख रहे थे, कुछ ध्यान से, कुछ लंच का इंतजार करते हुए। यह वेस्ट्रिज हाई में राधा का 10वां साल था और कभी कभी की चुनौतियों के बावजूद उन्हें हर पल का आनंद आता था। पीछे की सीट से जेमी ने पूछा, मिस पटेल, हमें प्रतीकवाद का विश्लेषण क्यों करना चाहिए? क्या हम बस कहानी का आनंद नहीं ले सकते? राधा मुस्कुराई और अपना मार्कर नीचे रखते हुए बोली, यह एक गहरा सवाल है जेमी। साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह न्याय, सच्चाई और मानव अनुभव का प्रतिबिंब है। जितना गहराई से देखोगे उतना ही न केवल कहानी को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझोगे। घंटी बजी और छात्र अपना सामान समेटने लगे। राधा की नजर एक डेस्क पर रखे स्कूल के अखबार पर पड़ी। शीर्षक था, स्थानीय जज का विवादास्पद निर्णय स्कूल की फंडिंग को प्रभावित करता है। उन्हें पिछले महीने की कम्युनिटी मीटिंग याद आई जहां उन्होंने जज रॉबर्ट जैक्सन के उस फैसले का विरोध किया था जिसमें शिक्षा के फंड एक निजी प्रोजेक्ट में स्थानांतरित कर दिए गए थे। उसी दोपहर टीचर्स लाउंज में उनकी सहयोगी डायन ने चुटकी ली, सुना है तुमने टाउन हॉल में अच्छी खासी बहस छेड़ दी। राधा ने सिर हिलाया, मैंने सिर्फ सच कहा। जज जैक्सन का फैसला कानूनी हो सकता है लेकिन नैतिक रूप से गलत था। ये फंड शिक्षा के लिए वादा किए गए थे। तुमने कुछ बड़े लोगों को नाराज किया है, डायन ने चिताया। जैक्सन के हर जगह दोस्त हैं। मैं सिर्फ एक हाई स्कूल की साहित्य टीचर हूं जो अपनी राय रख रही थी, राधा ने जवाब दिया। वो मुझे इसके लिए क्या कर लेंगे? केस ठोक देंगे। वेस्ट्रिज हाई में बहुत कम लोग जानते थे कि राधा पटेल टीचर बनने से पहले लॉ स्कूल से ऑनर्स के साथ पास हुई थी। उन्होंने कभी वकालत नहीं की क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान उन्हें समझ आ गया था कि कोर्टरूम की लड़ाइयां उनकी मंजिल नहीं थी। उन्होंने न्याय के प्रति अपने जुनून को साहित्य और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने में लगा दिया। उस शाम घर जाते हुए उनकी सोच अपने दादाजी की ओर चली गई, जो एक छोटे कस्बे के वकील थे और हमेशा कमजोरों का पक्ष लेते थे। उन्होंने ही राधा को सिखाया था कि कानून का उद्देश्य शक्ति दिखाना नहीं, बल्कि सुरक्षा देना है। उनके पुराने लॉ बुक्स आज भी राधा की लिविंग रूम की शेल्फ पर सजे हुए हैं, उन रास्तों की याद दिलाते हुए जिन्हें उन्होंने नहीं चुना। अपने छोटे से एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में राधा ने जूते उतारे और पेपर्स चेक करने बैठ गईं। तभी उनका उत्तरदाता मशीन ब्लिंक करने लगी। मिस पटेल, यह म्युनिसिपल कोर्ट के क्लर्क का कॉल है। आपको पिछले महीने की ट्रैफिक वायलेशन को लेकर बुलाया गया है। जज जैक्सन केस की अध्यक्षता करेंगे। कृपया शुक्रवार सुबह 9 बजे उपस्थित हों। राधा चौंक गई। ट्रैफिक वायलेशन? उन्हें याद आया, 3 हफ्ते पहले उन्हें एक मामूली जुर्माने का नोटिस मिला था जो उन्होंने ऑनलाइन भर दिया था। अब कोर्ट जाने की क्या जरूरत? उनके पेट में एक अजीब सी घबराहट उठी जब उन्हें टाउन हॉल में जज की ठंडी आंखें याद आईं जो उनकी बात के दौरान सीधे उन्हें घूर रही थीं। अजीब है, उन्होंने बड़बड़ाते हुए अपने लैपटॉप से भुगतान की रसीद निकालनी चाहिए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, जज जैक्सन की एक सुनियोजित साजिश की। जज रॉबर्ट जैक्सन का चैम्बर रौब से भरा था। महोगनी की बुकशेल्फ, चमड़े की जिल्द वाली किताबें, सोने में फ्रेम किए गए सर्टिफिकेट्स और एक विशाल डेस्क जो आगंतुकों को छोटा महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने टाई सीधी की
और राधा पटेल की फाइल को देखा। चेहरे पर एक महीन सी मुस्कान उभरी। जेराल्ड, उन्होंने क्लर्क को पुकारा, इस टीचर राधा पटेल की सारी जानकारी लाओ। जेराल्ड ने घबराकर सिर हिलाया। वह जानता था कि जज ने जब किसी को निशाना बना लिया हो तो इसका मतलब क्या होता है। ट्रैफिक वायलेशन वाला समन उनकी ही मांग पर भेजा गया था। बहुत अच्छा, जैक्सन ने कहा और कुर्सी पर पीछे झुकते हुए अपनी उंगलियों को जोड़ा। उसे लगता है वो सार्वजनिक मंच पर मेरी नीतियों को चुनौती दे सकती है। मैंने तो खतरनाक अपराधियों को भी सजा दी है जो इससे ज्यादा सम्मान दिखाते थे। क्लर्क असहज हुआ। सर, वो बस एक कम्युनिटी मीटिंग थी, फ्रीडम ऑन ऑफ स्पीच और ऐसा सब। मुद्दा ये नहीं है कि उसने क्या कहा, जेराल्ड। जैक्सन की आंखें चमकी। मुद्दा यह है कि कैसे कहा। उसने कानून की मिसालें रखी, मेरी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए, पूरे टाउन काउंसिल के सामने मुझे मूर्ख बना दिया। उन्होंने फाइल पटकी। एक हाई स्कूल टीचर खुद को क्या समझती है? असल में जो बात जज जैक्सन को चुभ रही थी वो थी राधा की आलोचना नहीं, बल्कि उसका सटीकता से प्रस्तुत किया जाना। अधिकतर नागरिक भावनाओं में बहकर बोलते हैं, जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। पर राधा अलग थी, सटीक, कानूनी संदर्भों के साथ। प्रक्रिया की असंगतियां गिनाती हुई। उसके बारे में सब कुछ पता करो, पढ़ाई, पिछली नौकरियां, जान पहचान, सब। उसी दोपहर जेराल्ड एक पतली सी फाइल लेकर लौटा। ज्यादा कुछ नहीं मिला सर। वो पिछले 10 साल से वेस्ट्रिज में पढ़ा रही हैं, अकेली रहती हैं, टैक्स समय पर भरती हैं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। उसने झिझकते हुए जोड़ा, उन्होंने 15 साल पहले लॉ स्कूल से टॉप किया था, लेकिन कभी बार एग्जाम नहीं दिया। जैक्सन की भौहें चढ़ गईं। लॉ स्कूल ग्रेजुएट? उन्होंने कुछ पल सोचा और धीरे से मुस्कुराए। दिलचस्प, उन्हें उतना ज्ञान है कि वो खतरनाक बन सके, लेकिन कोर्ट में खुद का बचाव नहीं कर पाएंगी। वह खिड़की की ओर मुड़े, जहां बादल इकट्ठा हो रहे थे। जेराल्ड, समन को संशोधित करो। इसे भुगतान की गई ट्रैफिक वायलेशन से कोर्ट में उपस्थिति में विफलता और न्यायालय की अवमानना में बदल दो। जेराल्ड का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन सर, वो तो झूठ होगा। जजों को विवेकाधिकार इसलिए दिया जाता है, जेराल्ड, जैक्सन ने उसे काटते हुए कहा। इसे उस टीचर के लिए एक सबक समझो। उसे या तो भारी जुर्माना देना होगा या सामुदायिक सेवा करनी होगी। कुछ बहुत गंभीर नहीं, पर इतना कि उसे ये याद रहे कि कोर्ट का सम्मान कैसे किया जाता है। क्लर्क ने झिझकते हुए सिर हिलाया। जज जैक्सन की न्याय व्यवस्था और शहर दोनों में जबरदस्त पकड़ थी। बहुत कम लोग उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करते थे, भले ही उनके तरीके नैतिक सीमाओं के पार हों। अधिकतर आरोपी उनके जुर्माने को चुपचाप चुका देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है। उस शाम जज जैक्सन एक डिनर में गए जहां शहर के बड़े नेता मौजूद थे, जिनमें स्कूल सुपरिंटेंडेंट भी शामिल थे। खाने के दौरान उन्होंने कैजुअली कहा, राजनीतिक रूप से सक्रिय शिक्षक संस्थाओं को कमजोर करते हैं। विशेष रूप से राधा पटेल की स्थिति मुझे परेशान करती है। यह छात्रों के लिए गलत उदाहरण है। क्या आप नहीं मानते? सुपरिंटेंडेंट ने धीरे से सिर हिलाया। वो जानते थे कि स्कूल फंडिंग पर जज का प्रभाव है। मैं तुरंत देखता हूं, उन्होंने जवाब दिया। जैक्सन ने सौम्य मुस्कान दी। मुझे यकीन है यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शिक्षकों को शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए, न्यायपालिका की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जाल बिछ चुका था। जब तक राधा पटेल कोर्ट में पहुंचती, उन्हें न केवल झूठे आरोपों का सामना करना होगा, बल्कि अपने प्रोफेशन में भी दबाव झेलना पड़ेगा। जज जैक्सन सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने कभी उनके खिलाफ बोलने की गलती न दोहराई हो। वेस्ट्रिज हाई की फैकल्टी मीटिंग खत्म ही हो रही थी जब प्रिंसिपल सैम ने राधा को रुकने को कहा। उनका चेहरा गंभीर था। राधा, मुझे कल सुपरिंटेंडेंट से एक चिंताजनक कॉल आया। उन्होंने चश्मा उतारते हुए कहा, कहा जा रहा है कि तुम किसी कानूनी परेशानी में हो। राधा हैरान रह गई। कानूनी परेशानी? आप मेरा ट्रैफिक टिकट कह रहे हैं? वो तो मैंने ऑनलाइन भर दिया था।
सुपरिंटेंडेंट की बात कुछ और है। उन्होंने एक कागज राधा की ओर बढ़ाया। वो कह रहे थे कि कोर्ट में पेश न होने और न्यायालय की अवमानना का समन भेजा गया है और जज जैक्सन ने व्यक्तिगत रूप से चिंता जताई है कि ऐसे शिक्षक जो न्यायिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते स्कूल में होने चाहिए या नहीं। राधा वह कागज देखती रही। उनका दिमाग तेजी से चलने लगा। ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने जुर्माना समय पर भर दिया था। मेरे पास रसीद भी है। उम्मीद है ऐसा ही हो, सैम ने जवाब दिया, लेकिन उनके लहजे से साफ था कि वे भी दबाव में हैं। क्योंकि सुपरिंटेंडेंट ने यह भी कहा है कि अगर मामला बढ़ा तो यह तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा का विषय बन सकता है। राधा को एक ठंडी सच्चाई का एहसास हुआ। ये सब टाउन हॉल मीटिंग के बारे में है ना? प्रिंसिपल की चुप्पी ही उसका जवाब थी। उसी दिन बाद में राधा को अपने मेल बॉक्स में एक आधिकारिक कोर्ट नोटिस मिला। पिछले टिकट की तरह यह ऑटोमेटिक नहीं था। इसमें कोर्ट में उपस्थित न होने और न्यायिक समन की अवहेलना करने के लिए अवमानना के आरोप थे। उसे 3 दिनों में जज रॉबर्ट जैक्सन के सामने पेश होना था। उसके हाथ थोड़े कांपते हुए राधा ने कोर्ट क्लर्क के ऑफिस में कॉल किया। माफ कीजिए मिस पटेल, क्लर्क ने अधीरता से कहा। हमारे रिकॉर्ड दिखाते हैं कि आपको पिछले शुक्रवार ट्रैफिक उल्लंघन के संबंध में पेश होने के लिए सूचित किया गया था। जब आप नहीं आई तो जज जैक्सन ने अवमानना का नोटिस जारी किया। लेकिन मुझे कभी कोई नोटिफिकेशन मिला ही नहीं कोर्ट में पेश होने के लिए, राधा ने जोर दिया। मैंने फाइन ऑनलाइन पे किया था। मेरे पास कंफर्मेशन नंबर भी है। सिस्टम में भुगतान दर्ज है, लेकिन अनियमित प्रोसेसिंग के चलते कोर्ट में पेशी की आवश्यकता चिन्हित हुई, क्लर्क ने कहा। अब आपको सीधे जज से बात करनी होगी। उसी शाम राधा ने अपनी अलमारी से अपने दादाजी की पुरानी फाइलों और नोटपैड्स का एक डस्टी बॉक्स निकाला। फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और जज रॉबर्ट जैक्सन के करियर का इतिहास खंगालना शुरू किया। एक के बाद एक लेख यही दर्शा रहे थे कि यह जज अक्सर कुछ खास डेवलपर्स और व्यापारिक हितों के पक्ष में फैसले देता है। कुछ नाम बार बार उन्हीं केसों में आ रहे थे जिन पर वह जज बैठा था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि 6 साल में उसके खिलाफ एक भी शिकायत शुरुआती स्तर से आगे नहीं बढ़ सकी थी। तभी राधा का फोन बजा। स्कूल से डायन का कॉल था। राधा, कुछ अजीब हो रहा है। सैम सबसे पूछ रहे हैं कि तुम अपनी क्लास में राजनीतिक बातें तो नहीं करती। क्या चल रहा है? राधा का जबड़ा कस गया। लगता है जज जैक्सन को आलोचना रास नहीं आई। कॉल खत्म करने के बाद राधा ने महसूस किया कि उसके हाथ कांपने बंद हो गए हैं। अब डर की जगह आ चुकी थी एक ठंडी, स्पष्ट सोच, जैसी उसने लॉ स्कूल के दिनों में महसूस की थी। सीधे लड़ना उसकी साख बचा सकता था, लेकिन नौकरी जा सकती थी। झुक जाना मतलब अन्याय के सामने चुप रहना होता। उसकी नजर बुक शेल्फ पर अपने दादाजी की तस्वीर पर गई। आप क्या करते? उसने मुस्कुराती तस्वीर से पूछा। फिर उसने अपने दादाजी की पुरानी डायरी उठाई, उन केसों के नोट्स से भरी हुई जिन पर वह दशकों पहले काम कर चुके थे। एक पुराना अखबार का टुकड़ा गिरा। उसमें उसके दादाजी कुछ लोगों के साथ खड़े थे जिन्होंने मिलकर एक भ्रष्ट अधिकारी को चुनौती दी थी। उसे याद आया, ताकत से ताकत नहीं लड़ती, तैयारी और सच से लड़ती है। उस रात राधा ने 3 अहम कॉल्स किए। पहला, अपने लॉ स्कूल के पुराने सहपाठी को जो अब स्टेट बार एसोसिएशन में था। दूसरा, अपने एक पूर्व छात्र को जो अब खोजी पत्रकार बन चुका था। तीसरा, कोर्ट में एक संदेश छोड़ते हुए कि वह खुद अपना केस लड़ेगी। अगली सुबह राधा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ क्लास ली, जबकि प्रिंसिपल सैम पीछे बैठकर देख रहे थे। जब उसने टू किल अ मॉकिंग में सत्ता को सच बोलना की बात की तो सैम ने खास नोट्स लिए। क्लास के बाद सैम उसके पास आए। राधा, इस कोर्ट वाले मामले को लेकर शायद तुम्हें जज जैक्सन से माफी मांग लेनी चाहिए। ये सब बेवजह बड़ा मुद्दा बन सकता है। राधा ने शालीनता से मुस्कुराकर जवाब दिया। आपकी चिंता की सराहना करती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे छात्र ईमानदारी का उदाहरण देखें। कभी कभी सही के लिए खड़ा होना असहज परिस्थितियों से गुजरने की मांग करता है।
सैम के जाने के बाद राधा ने अपने पर्स में एक छोटा डिजिटल रिकॉर्डर रखा और अपने नोट्स को 100वीं बार पढ़ा। जज जैक्सन सोच रहा था कि वह एक अनजान टीचर को फंसा रहा है, लेकिन अब उसे एक ऐसी महिला का सामना करना था जिसे कानून की गहरी समझ थी और जो अब खोने को कुछ नहीं मानती थी। अगले 2 दिन तैयारी में बीत गए। राधा ने स्कूल से छुट्टी ली, कहा कि उसे वकील से मिलना है, जो पूरी तरह झूठ भी नहीं था। इस केस में वह खुद ही वकील और मुवक्किल दोनों थी। काउंटी लॉ लाइब्रेरी में राधा न्यायिक आचरण की मिसालें और प्रक्रिया संबंधी नियमों का अध्ययन कर रही थी। बुजुर्ग लाइब्रेरियन मिसेस फिंच ने उसकी एकाग्रता को पहचाना। काफी समय बाद किसी को इतना गहराई से रिसर्च करते देखा है। उन्होंने राधा को अवमानना मामलों की एक खास किताब ढूंढने में मदद करते हुए कहा, अक्सर लोग अब तो बस गूगल कर लेते हैं। राधा मुस्कुराई। मेरे नाना हमेशा कहते थे कि असली कानूनी रिसर्च किताबों में होती है, सर्च इंजन में नहीं। मिसेस फिंच ने जिज्ञासु नजरों से पूछा, आप प्रैक्टिसिंग वकील तो नहीं है? मैं यहाँ के ज्यादातर वकीलों को जानती हूँ। नहीं, बस एक टीचर हूं जिसके पास कानूनी बैकग्राउंड है, राधा ने जवाब दिया। और एक ऐसी स्थिति है जिसमें विस्तार से ध्यान देना जरूरी है। बाद में कोर्ट हाउस के पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस में राधा ने जज जैक्सन के पुराने अवमानना मामलों की ट्रांसक्रिप्ट्स मांगी। क्लर्क उसकी मांग देखकर चौंका। खुद का प्रतिनिधित्व कर रहे किसी व्यक्ति के लिए यह थोड़ी असामान्य डिमांड है। राधा ने सिर हिलाया। मुझे पूरा काम करना पसंद है। घर लौटकर राधा ने एक विस्तृत टाइमलाइन बनाई। मूल ट्रैफिक चालान, ऑनलाइन पेमेंट की पुष्टि संख्या, उन तारीखों की सूची जिन पर कथित नोटिफिकेशन आया था जो उसे कभी नहीं मिला, और वह टाउन हॉल मीटिंग जिसमें उसने जज के फैसले की आलोचना की थी। यह सब परिस्थितिजन्य था, पर संकेतक जरूर था। उसी समय उसका फोन बजा। गौरव राठी, उसका पूर्व छात्र जो अब एक लोकल अखबार में पत्रकार था। मिस पटेल, आपकी कहने पर मैंने कुछ खुदाई की। जज जैक्सन का अवमानना के मामलों में एक पैटर्न है। जब से उन्होंने पद संभाला है, ऐसे मामलों में 400% की वृद्धि हुई है, अधिकतर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उन्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है। कुछ भी इतना बड़ा नहीं जो औपचारिक जांच की वजह बने, लेकिन काफी असामान्य। क्या तुम मुझे उन लोगों के नाम दे सकते हो जिनको उन्होंने निशाना बनाया है? राधा ने पूछा। मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है, अभी ईमेल कर रहा हूं। लेकिन मिस पटेल, सावधान रहिए। जैक्सन के काउंटी एग्जीक्यूटिव और स्कूल बोर्ड के आधे हिस्से से मजबूत संबंध है। फोन रखने के बाद राधा ने एक बार फिर अपने केस की रणनीति पर नजर डाली। सीधे जज पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाना बिना ठोस सबूत के खारिज कर दिया जाता, इसलिए वह अपनी ही प्रक्रिया की त्रुटियों पर फोकस करेगी और अगर जरूरी हुआ तभी कोई पैटर्न पेश करेगी। उस शाम राधा ने कोर्ट के लिए अपना परिधान चुना। एक साधारण बरगंडी स्वेटर और काले स्लैक्स, पेशेवर लेकिन साधारण। कोई ऐसा पावर सूट नहीं जो उसकी कानूनी पृष्ठभूमि का संकेत दे। आश्चर्य ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने बाथरूम के शीशे के सामने अपनी दलीलें प्रैक्टिस की। आवाज विनम्र लेकिन दृढ़, जानकारीपूर्ण परंतु अत्यधिक कानूनी भाषा से बचते हुए। जज जैक्सन को उम्मीद थी कि एक डरी हुई टीचर सामने आएगी जिसे कोर्ट और कानूनी शब्दों से डर लगता है। राधा ने अपने नाना का पुराना चमड़े का ब्रीफकेस पैक किया। सावधानी से संगठित सबूत, भुगतान की पुष्टि, चालान, प्रक्रियात्मक नियम और प्रासंगिक केस लॉ। 2 लीगल पैड्स के बीच उसने एक सील किया हुआ लिफाफा रखा जिसमें वह जानकारी थी जो शायद जरूरी ना पड़े, लेकिन उसने एहतियात के तौर पर तैयार की थी। कोर्टरूम में सबसे बड़ा हथियार है दूसरों से ज्यादा तैयार होना, उसके नाना कहा करते थे। जब वह आखिरकार सोने गई, राधा के मन में अजीब सी शांति थी। कल सिर्फ खुद को झूठे आरोपों से बचाने का नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े होने का दिन होगा। ठीक वही जो वह अपने छात्रों को साहित्य के जरिए सिखाती थी। जीत हो या हार, वह जज जैक्सन का सामना अपने तरीके से करेगी, उनके नहीं। नगरपालिका कोर्ट हाउस सुबह की हलचल से भरा था। वकील पेपरों के साथ दौड़ते,
क्लर्क नाम पुकारते आरोपी लोग अपने फैसले का इंतजार करते हुए। राधा चुपचाप पीछे की कतार में बैठी रही, जज जैक्सन के बाकी मामलों को देखती रही। उनका पैटर्न स्पष्ट था। आरोपियों से रूखा, अभियोजकों से सम्मानपूर्ण और किसी भी स्पष्टीकरण को लेकर अधीर। वह बहुत जल्दी फैसले सुनाते, शायद ही कभी किसी कानून का संदर्भ लेते। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि वह अक्सर खुद की वकालत कर रहे लोगों को उनकी दलील पूरी करने से पहले ही टोक देते। राधा ने देखा कि जेराल्ड, वह क्लर्क जिससे उसने फोन पर बात की थी, आरोपियों से नजरें चुरा रहा था, खासकर जब जज कोई सख्त फैसला सुनाते। डॉकेट नंबर 47 बी, पटेल, राधा, कोर्ट में उपस्थित न होने और कोर्ट की अवमानना का मामला। जेराल्ड ने आखिरकार पुकारा। राधा आरोपियों की मेज पर पहुंची, अपने नाना का ब्रीफकेस रखते हुए सभी की नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। जज जैक्सन ने मुश्किल से उसकी फाइल से नजर उठाई, चेहरे पर पेशेवर बेरुखी का भाव। मिस पटेल, उन्होंने शुरू किया। स्वर में व्यंग्य था। आप पर आरोप है कि आपने 15 अक्टूबर को अपने ट्रैफिक उल्लंघन टीआर 2,24,598 की सुनवाई में उपस्थित नहीं होकर अदालत की अवमानना की है। आप पर कोर्ट समन की अनदेखी का आरोप भी है। आप क्या कहती हैं? मान्यवर, मैं दोषी नहीं हूं। राधा ने स्थिर आवाज में जवाब दिया। मुझे लगता है इसमें कोई गलतफहमी है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहती हूं। जैक्सन की भौं हल्की सी उठी। तथ्य तो काफी स्पष्ट हैं मिस पटेल। आपको 15 अक्टूबर को उपस्थिति के लिए सूचित किया गया था। जब आप नहीं आई, कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया, जिससे आज की सुनवाई हो रही है। अगर मुझे इजाजत हो मान्यवर, राधा ने कहना शुरू किया। मुझे कभी भी 15 अक्टूबर की उपस्थिति का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। मुझे 1 अक्टूबर को एक ट्रैफिक चालान मिला था, जिसे मैंने 3 अक्टूबर को ऑनलाइन भर दिया था। मेरे पास भुगतान की पुष्टि रसीद है। उसने छपी हुई रसीद क्लर्क की ओर सरकाई, जिसने उसे जज को दे दिया। जैक्सन ने उस पर एक नजर डाली और उसे नजरअंदाज करते हुए एक ओर रख दिया। भुगतान से आवश्यक उपस्थिति से छूट नहीं मिलती मिस पटेल। समन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी है। साभार मान्यवर, ऐसा नहीं था, राधा ने उत्तर दिया और मूल समन प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में कहीं भी कोर्ट डेट का उल्लेख नहीं है और ऑनलाइन भुगतान पोर्टल पर यह बताया गया कि भुगतान करने से मामला निपट गया है। न्यायाधीश के चेहरे पर असंतोष की एक झलक आई। मिस पटेल, शायद आपकी अंग्रेजी कक्षा में अंतिम शब्द आपका होता है, लेकिन इस अदालत में यह तय करना मेरा काम है कि सही सूचना और उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होती है। उनके स्वर की तिरस्कार भरी टोन सभी को स्पष्ट थी। कई वकीलों ने एक दूसरे की ओर देखा। मैं समझती हूं मान्यवर, राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन मेरी मान्यता है कि कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए वास्तविक सूचना मिलना आवश्यक है, इससे पहले कि अवमानना घोषित की जाए। क्या अदालत वह सूचना पत्र दिखा सकती है जो मुझे भेजा गया था? जज जैक्सन का जबड़ा हल्का सा सख्त हो गया। मामला उनके अनुसार नहीं चल रहा था। एक साधारण शिक्षिका डर कर चुप हो जाने वाली थी, माफी मांगने वाली थी, न कि दृढ़ और तर्कसंगत। जैक्सन की भौं हल्की सी उठी। तथ्य तो काफी स्पष्ट हैं मिस पटेल। आपको 15 अक्टूबर को उपस्थिति के लिए सूचित किया गया था। जब आप नहीं आई, कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया, जिससे आज की सुनवाई हो रही है। अगर मुझे इजाजत हो मान्यवर, राधा ने कहना शुरू किया। मुझे कभी भी 15 अक्टूबर की उपस्थिति का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। मुझे 1 अक्टूबर को एक ट्रैफिक चालान मिला था, जिसे मैंने 3 अक्टूबर को ऑनलाइन भर दिया था। मेरे पास भुगतान की पुष्टि रसीद है। उसने छपी हुई रसीद क्लर्क की ओर सरकाई, जिसने उसे जज को दे दिया। जैक्सन ने उस पर एक नजर डाली और उसे नजरअंदाज करते हुए एक ओर रख दिया। भुगतान से आवश्यक उपस्थिति से छूट नहीं मिलती मिस पटेल। समन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी है। साभार मान्यवर, ऐसा नहीं था, राधा ने उत्तर दिया और मूल समन प्रस्तुत किया। आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में कहीं भी कोर्ट डेट का उल्लेख नहीं है और ऑनलाइन भुगतान पोर्टल पर यह बताया गया
कि भुगतान करने से मामला निपट गया है। न्यायाधीश के चेहरे पर असंतोष की एक झलक आई। मिस पटेल, शायद आपकी अंग्रेजी कक्षा में अंतिम शब्द आपका होता है, लेकिन इस अदालत में यह तय करना मेरा काम है कि सही सूचना और उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होती है। उनके स्वर की तिरस्कार भरी टोन सभी को स्पष्ट थी। कई वकीलों ने एक दूसरे की ओर देखा। मैं समझती हूं मान्यवर, राधा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन मेरी मान्यता है कि कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए वास्तविक सूचना मिलना आवश्यक है, इससे पहले कि अवमानना घोषित की जाए। क्या अदालत वह सूचना पत्र दिखा सकती है जो मुझे भेजा गया था? जज जैक्सन का जबड़ा हल्का सा सख्त हो गया। मामला उनके अनुसार नहीं चल रहा था। एक साधारण शिक्षिका डर कर चुप हो जाने वाली थी, माफी मांगने वाली थी, न कि दृढ़ और तर्कसंगत। जज का चेहरा और गंभीर हो गया। दर्शक दीर्घा में कई लोग असहज हो गए। मिस पटेल, आपकी नौसिखिया कानूनी व्याख्या मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रही है। आपको स्पष्ट रूप से अधिकार से समस्या है, जैसा कि पिछले महीने टाउन हॉल मीटिंग में आपके अनुचित बयान से स्पष्ट है। शायद यही असली मुद्दा है। वहीं वह कड़ी थी जिसका राधा इंतजार कर रही थी, खुद जज की तरफ से, सार्वजनिक रूप से। उन्होंने देखा कि पिछले कतार में एक युवा रिपोर्टर तेजी से नोट्स ले रहा था। मैं नहीं जानती थी कि एक सार्वजनिक मंच पर मेरे संविधान द्वारा संरक्षित वक्तव्य का संबंध ट्रैफिक समन से है। मान्यवर, राधा ने आदरपूर्वक लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जज जैक्सन का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। आपका रवैया ही असली समस्या है। यह अदालत आपको निर्धारित उपस्थिति में असफल रहने पर अवमानना का दोषी मानती है। आप पर $2000 का जुर्माना और 40 घंटे की सामुदायिक सेवा का दंड लगाया जाता है। उन्होंने हथौड़ा बजाया, जैसे अब मामला समाप्त हो गया हो। मान्यवर, राधा ने शांत स्वर में कहा, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। मामला समाप्त हो चुका है मिस पटेल, जैक्सन ने झल्लाकर कहा। एक न्यायिक अयोग्यता का निवेदन किसी भी समय किया जा सकता है, मान्यवर, राधा ने आगे कहा। न्यायिक आचरण नियम 2.11 के अंतर्गत यदि निष्पक्षता पर संदेह हो तो न्यायाधीश को खुद को अलग करना चाहिए। कोर्ट रूम में पूर्ण चुप्पी छा गई। जज जैक्सन कुछ पल राधा को घूरते रहे। अब उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण प्रतिवादी नहीं थी। किस आधार पर? वे अंततः बोले। राधा ने अपना ब्रीफकेस खोला। मैं खुशी से स्पष्ट कर दूंगी, मान्यवर। राधा एकदम सीधे खड़ी थी। उनके हाथ उनके दादा के पुराने ब्रीफकेस पर टिके थे। पूरे कोर्ट रूम की निगाहें उस साधारण शिक्षिका पर टिकी थीं जिसने अभी अभी काउंटी के सबसे ताकतवर व्यक्ति को चुनौती दी थी। मान्यवर, राधा ने कहना शुरू किया। उनके स्वर में स्पष्टता और संतुलन था। मैं 3 आधारों पर आपकी अयोग्यता का निवेदन करती हूं। उन्होंने एक व्यवस्थित फोल्डर निकाला। पहला, पक्षपात का स्पष्ट आभास है। आपने अब भी इन कार्यवाहियों को मेरे टाउन हॉल भाषण से जोड़ा है, जिससे यह मामला प्रतिशोधपूर्ण लगता है। जज जैक्सन का चेहरा और गहरा हो गया। मिस पटेल, आप खतरनाक जमीन पर चल रही हैं। दूसरा, राधा बिना रुके आगे बढ़ी। इस मामले में कई प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं हैं जो दर्शाती हैं कि मामला सामान्य नियमों से हटकर चलाया गया। उन्होंने अदालत की ऑनलाइन प्रणाली से प्राप्त एक प्रिंटआउट प्रस्तुत किया। मूल समन 3 अक्टूबर को गौरवे द्वारा भुगतान करके सिस्टम में निपटाया गया था। फिर भी किसी तरह 9 अक्टूबर को टाउन हॉल मीटिंग के बाद, जिसमें मैंने माननीय न्यायाधीश के फैसले की आलोचना की थी, स्थिति को मैन्युअली उपस्थिति आवश्यक में बदल दिया गया, बिना मुझे कोई सूचना दिए। राधा ने थोड़ा मुड़ते हुए यह सुनिश्चित किया कि उनके शब्द पूरे कोर्टरूम तक पहुंचे। मैंने एक सार्वजनिक रिकॉर्ड अनुरोध दाखिल किया है जो दर्शाता है कि पिछले 1 साल में यह एकमात्र ट्रैफिक समन है जिसकी स्थिति भुगतान स्वीकार करने के बाद बदली गई है। दर्शकों में हलचल सी दौड़ गई। कोर्ट रिपोर्टर की उंगलियां उसकी स्टेनोटाइप मशीन पर तेजी से चलने लगी। इसके अलावा, राधा ने कहा, अपने ब्रीफकेस से एक और दस्तावेज निकालते हुए, मैंने 7 अन्य मामलों का दस्तावेजीकरण किया है
जहां जिन व्यक्तियों ने सार्वजनिक रूप से आपकी माननीयता से असहमति जताई, उन्हें असामान्य अवमानना कार्यवाही या प्रक्रियात्मक दंड का सामना करना पड़ा। जज जैक्सन ने अपनी गवेल जोर से बजाई। बस, बहुत हो गया। यह अपमानजनक व्यवहार है। जिससे मुझे अपने तीसरे बिंदु पर आने की अनुमति दें, राधा ने कहा। उनकी आवाज में सम्मान और दृढ़ता दोनों स्पष्ट थी। न्यायिक सिद्धांत दो दो कहता है कि एक न्यायाधीश को पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय या अन्य हितों या संबंधों को अपने न्यायिक आचरण या निर्णय को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने वह सीलबंद लिफाफा निकाला जो उन्होंने पहले से तैयार किया था। अगर आपकी माननीयता स्वयं को पद से अलग नहीं करते, तो मैं न्यायिक आचरण समिति में औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए तैयार हूं, जिसमें आलोचकों के विरुद्ध अवमानना शक्तियों के प्रयोग का एक पैटर्न, कई मामलों में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के प्रमाण और 3 अन्य प्रतिवादियों की गवाही शामिल है, जिन्होंने सार्वजनिक असहमति के बाद समान व्यवहार का अनुभव किया। कोर्टरूम में सन्नाटा अब एक आश्चर्यजनक फुसफुसाहट में बदल चुका था। कई वकील बेतहाशा नोट्स ले रहे थे। पीछे बैठा युवा रिपोर्टर लिखना तक भूल गया था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। जज जैक्सन का चेहरा लाल से राख जैसा हो गया था। मिस पटेल, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में साफ तनाव था। आपने अपनी कानूनी जानकारी कहां से प्राप्त की? राधा ने हल्की सी मुस्कान दी। इससे पहले कि मैं साहित्य पढ़ाने में अपनी बुलाहट पाती, मैंने राज्य विधि विद्यालय से सुम्मा कम लौडे स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। आपकी माननीयता। हालांकि मैंने अभ्यास नहीं चुना, मैंने अपनी कानूनी शिक्षा बनाए रखी। मेरे दादा हमेशा कहते थे, कानून का ज्ञान किसी भी नागरिक के लिए उसके दुरुपयोग के विरुद्ध सबसे अच्छा बचाव होता है। उन्होंने अपने हाथ मेज पर रखे। मैं चाहती हूं कि रिकॉर्ड में दर्ज हो कि मैंने प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, पक्षपात का संकेत देने वाले पैटर्न को दस्तावेजीकृत किया है और औपचारिक रूप से पुनः पदस्थापना की मांग की है। अगर इसे खारिज किया गया तो मैं तत्क्षण अपील करने के लिए तैयार हूं, कोलैटरल ऑनर्डर डॉक्ट्रिन के अंतर्गत, जो हैम्पटन बनाम काउंटी कोर्ट में स्थापित हुआ था। जज जैक्सन राधा को घूरते रह गए, यह एहसास करते हुए कि उनका साधारण डराने का प्रयास बुरी तरह उल्टा पड़ गया है। वह सामान्य शिक्षिका न केवल उनके जाल को पहचान गई थी, बल्कि उन्होंने स्वयं एक जाल बिछा दिया था और वह उसमें फंस चुके थे। कोर्टरूम में तनाव साफ महसूस हो रहा था जब जज जैक्सन ने राधा को घूरते हुए 15 मिनट के विराम की घोषणा की। बंद दरवाजों के पीछे जज का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। आप वास्तव में चाहती क्या हैं, मिस पटेल? उन्होंने पूछा। अब उनका घमंड संयमित क्रोध में बदल चुका था। न्याय, राधा ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। इन झूठे आरोपों को खारिज किया जाए। यह दर्ज किया जाए कि इन्हें पूर्वग्रह के साथ खारिज किया गया है और भविष्य में मुझसे या वेस्ट्रिज हाई से जुड़े किसी भी मामले में आप स्वयं को पद से अलग करें। उन्होंने 7 अन्य समान मामलों की समीक्षा के लिए एक सूची भी प्रस्तुत की। कोर्ट में लौटने पर जैक्सन ने ठंडी आवाज में घोषणा की कि सभी आरोप पूर्वग्रह के साथ खारिज किए जाते हैं और वह भविष्य में उनसे जुड़े किसी भी मामले से स्वयं को अलग कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की अनुचितता की आशंका से बचा जा सके। बाहर एक रिपोर्टर राधा के पास आया। मिस पटेल, क्या आप जो हुआ उस पर कोई टिप्पणी देना चाहेंगी? राधा मुस्कुराई। हमारी न्याय प्रणाली तब सबसे अच्छा काम करती है जब हर कोई अपने अधिकारों को समझता है, यहां तक कि न्यायाधीश भी। 2 सप्ताह बाद राधा अपनी कक्षा में टू किल अ मॉकिंगबर्ड पर चर्चा कर रही थी जब प्रिंसिपल सैम और अधीक्षक डेविस अंदर आए। कक्षा के बाद सैम ने उनसे कहा, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे आपका समर्थन करना चाहिए था। आप मुश्किल स्थिति में थे, राधा ने विनम्रता से जवाब दिया। अब चीजें बदल चुकी हैं, अधीक्षक ने जोड़ा। जज जैक्सन ने अवकाश ले लिया है और हमारी फंडिंग फिर से बहाल कर दी गई है। उसी शाम राधा को अपने दादा की विधि विद्यालय की बहाल की गई तस्वीर मिली, जिसमें उनके विद्यार्थियों का एक नोट लगा था।
धन्यवाद। हमें यह सिखाने के लिए कि जो सही है उसके लिए खड़े होना मायने रखता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने दादा की कानूनी किताबों पर हाथ फेरा। शायद शिक्षा ही वास्तव में न्याय का मार्ग है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो कृपया लाइक करें और ऐसे ही साधारण लोगों की असाधारण कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे अपने